चाहे वो कटी पहाड़ी का इंसिडेंट हो या अभी 3 दिन कबल जिस तरीके से लाडी और इसके मुलेका मलीर के इलाकों में जो हमला किया है और सोते हुए लोगों को उठा के गोलियां मारी गई हैं, मतलब बाकायदा जिस अंदाज से भी सारी चीजें हुई हैं, तो इस पूरे केस में आपने सही फरमाया कि कहीं हुकूमती रिट नजर नहीं आती। तो इस सवाल का जवाब मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत दे वो ज्यादा बेहतर तौर पे दे सकती होगी इस सवाल का जवाब, कि जो टेलीविजन पे हम स्ट्रिप देख रहे होते हैं कि वो चल रही होती है कि जनाब एक्शन के लिए फला चीज की तैयारी हो रही है, या बाज़ औक़ात लिखा हुआ आता है कि उन्होंने नोटिस ले लिया, अरबाब इख्तियार ने नोटिस, तो वो नोटिस समझ से बाहर है कि वो नोटिस 100, 125, 50, 40 जानों के बाद, उनके ज़िया के बाद वो नोटिस लिया जाता है और वो एक्शन की बात होती है। एक्शन लेने से तकरीबन 12 या 14 घंटे पहले तमाम टेलीविजन चैनल्स को ये बता दिया जाता है कि एक्शन होने जा रहा है। तो नतीजा उसका ये था कि आज भी टेलीविजन के थ्रू मैंने देखा एक जगह पे, तो पता ही चला कि मलीर में जो ऑपरेशन किया है, सो कॉल्ड ऑपरेशन जो नजर आ रहा है, उसमें जो पता चला कि जनाब एक टीटी पिस्टल रिकवर की गई है। तो फिर तो यही होगा, वो मलीर जहां पर 8 या 7 जाने लोगों की चली गई। ये भी आपके इल्म में होगा कि जहां पर ये फसादात नहीं हुए, जहां पर ये सिलसिला नहीं हुआ, वहां जाके ऑपरेशन किया है, दाऊद गोट, आंसू गोट, और वो गोटों में जाके उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया है। मतलब देखें, आप और मैं तो सिर्फ उन बातों को जिक्र कर सकते हैं जो मीडिया के थ्रू आती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के पास ऐसे बहुत से जराए होते हैं, वजारत दाखिला उनके पास है, इंटेलिजेंस इदारे उनको जवाब दें, चाहे वो रेंजर्स हो, पुलिस हो या दीगर इलाके हो, तो वो तमाम इदारे जो हैं वो उनको जवाब भी देते हैं, बताते भी हैं, रिस्पॉन्ड भी होता है। तो उनके पास इंफॉर्मेशन का वसी जखीरा होता है। आदिल खान साहब, पिछले दिनों मतलब थोड़ी सी मुफाहमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा गवर्नमेंट के साथ हो गई और गवर्नर साहब को दोबारा तैनात कर दिया गया। अब आप मुझे बताएं कि दोबारा तैनाती का कराची के अवाम को कोई खास रिलीफ नहीं मिला, क्या वजह है? मैं तो इस चीज को इस अंदाज से देखता हूं कि जब 12 आपने उनको इनकार किया, जब मना किया कि जनाब हम किसी ऐसे सिस्टम में नहीं आ सकते कि जहां पर इस तरीके का मियार हो, काम का कोई मियार ना हो, जहां पर वजारत दाखिला इस तरीके के काम कर रही हो, ओनरशिप कहीं पर भी मौजूद नहीं है, हुकूमत कहीं पर भी मौजूद नहीं है, उसकी अगेंस्ट जब पाकिस्तान के जो बिजनेस कम्युनिटी है, पाकिस्तान के जो कराची के जो उलमा इकराम है और गवर्नर साहब इशरतुल लिबास साहब को अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो उनके बारे में पाकिस्तान की तमामी सियासी जमातें हो, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस की कोई भी काइंड हो, चाहे वो एमक्यूएम से इख्तिलाफ करते हो या एमक्यूएम को सही समझते हो, तमाम जगहों पर एक राय पाई जाती है, वो यकसा है कि गवर्नर साहब एक ऐसे आदमी है, एक ऐसी शख्सियत है कि जो तमाम ग्रुप्स को, तमाम लोगों को एक साथ बैठाकर देखने का सब रिलीफ चाहिए अवाम को ये टारगेट किलिंग से जो निजात चाहिए, अवाम को कुछ तो खून से निजात चाहिए, मैं उस तरफ जाने की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, तो मैं आपसे वही फरमा रहा हूँ कि देखिए रिलीफ तो उस वक्त मिल सकता है ना कि जब ये इदारे काम कर रहे हो। इदारों की सूरत हाल तो ये है कि इससे पहले भी हमने ये देखा और सुना, वो आईनी सरबराह है सूबे के, बिल्कुल है, लेकिन आपको ये भी पता है आईनी सरबराह के साथ साथ आपको ये चीज भी पता है कि जनाब जो फैसले किए जाते हैं, जो मामला किए जाते हैं, उन्हीं की बुनियाद पर ही तो ये सारे मामला हुए थे कि एमक्यूएम की शराकत उसमें कहाँ थी, ना होने के बराबर थी। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि कटी पहाड़ी पे 3 दिन बाद रेंजर भिजवाई गई। आज की भी जो इतला है वो ये है कि 3 दिन 4 दिन कुछ तो खून का बाजार गर्म होता रहा, एक्शन लेते हैं, अभी करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, नतीजा वही बेसूद। ये जो सारी चीजें हैं ये आप ये कह सकते हैं वजारत दाखिला और सीएम साहब खुद इन चीजों को देख रहे हैं और इंस्ट्रक्शन भी वहीं से आती है। अच्छा, टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपसे बात करेंगे। बोले शाहरुख खान गोंडे ब्रेक की दूर ब्रेक पतश में साड़ी